वेव्स। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेव्स क्या होती है। फिजिक्स में ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है वेव। वेव को हम कहते हैं लहरें, हिंदी में कहें तो। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करें, सो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। So wave is a disturbance in a medium that carries energy without a net movement of particle. ये होता है वेव। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक वेव है। ठीक है। और जो वेव, जो ऊपर का जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसे हम कहते हैं क्रस्ट। और जो क्रस्ट जो है, क्रस्ट के बीच का जो गैप है, फिर से क्रस्ट आया, फिर से क्रस्ट आया, जो क्रस्ट के बीच का जो गैप है उसको कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है। अब अब हम जानते हैं कि वेव कितने टाइप के होते हैं। जनरली वेव दो टाइप्स से हम मेजर करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होता है? सिंपल। फॉर प्रोपोगेशन दे नीड अ मीडियम। ठीक है। मैकेनिकल वेव्स दे आर इन अ मीडियम टर्म। ये मीडियम की ज़रूरत होती है इनकी। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं कर सकते। सो दे कैनॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम, सो दे नीड अ मीडियम। अब नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? सो दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, दे कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम, दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इसे नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, बट इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। अब स्पेशली जब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव क्या क्या होती है, जैसे कि जब हम बात करें मैकेनिकल वेव, तो कैथोड रे, ओके, कैथोड रे हो गई, अल्फा रे हो गई, बीटा रे हो गई, अल्ट्रासोनिक रे हो गई, साउंड वेव हो गई। ये सब क्या है? ये सब मैकेनिकल वेव है। और हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो जैसे रेडियो वेव हुआ, माइक्रोवेव हुआ, विजिबल लाइट हुआ, अल्ट्रा वायलेट रे हुआ, एक्स रे हुआ, गामा रे हुआ, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और एक और दो टर्म जो कि बहुत पॉपुलर है, अब ट्रांसफर वेव और इन ट्रांसफर, अब ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? वेल, ये दोनों ही मैकेनिकल वेव के पार्ट है। एक्चुअली ये दोनों मैकेनिकल वेव ही हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, सो दीज वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द पैरेलल वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम। लुक इट्स, आप देख सकते हैं कि इनमें पैरेलल वाइब्रेशन जनरेट होता है पार्टिकल्स का। दिस वेव आर जनरेटेड थ्रू द पैरेलल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। राइट। तो ये होता है जब इनमें पैरेलल वाइब्रेशन होता है। अब ट्रांसफर वेव क्या होता है? सो इट इज जनरल जनरेटेड ड्यू टू द परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम। ओके। इसमें जब परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है मीडियम के थ्रू, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर वेव। और ये सॉलिड और लिक्विड में ही होता है। जब हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकता है। लेकिन जब ट्रांसफर वेव की बात करते हैं, तो ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में ही होता है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम। लुक एट दिस, ये साउंड है। दिस इज व्हाट, दिस इज साउंड। ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये साउंड है। अब साउंड क्या होता है? इन सिंपल वे, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और बार, it is a type of energy that is produced by a vibration of object, but it is not necessary that every vibration produces sound. ये जरूरी नहीं है कि हर वाइब्रेशन साउंड ही हो। ऑलराइट। अब ये था छोटा सा डेफिनेशन। अब साउंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं? जनरली साउंड जो है वो तीन तरह के होते हैं। इसमें से दो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, फिर भी इसमें एक मैंने ऐड नहीं किया, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। साउंड तीन तरह के होते हैं: ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ऑडिबल साउंड जो होता है, जो कि हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, इसको कहते हैं ऑडिबल साउंड। 20 से 20,000 हर्ट। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ऑडिबल साउंड के? जैसे गिटार हुआ, बजाते हैं ना गिटार, फ्लूट, हारमोनियम,
ये होता है ऑडिबल साउंड। और जब हम बात करें इनऑडिबल साउंड की, तो इनऑडिबल साउंड जो है ये 20 से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम, जिसको हम सुन नहीं सकते। ओके, तो ये होता है इनऑडिबल साउंड। अब जब हम अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करते हैं, तो ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, इसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, ये था डिफरेंस। अब जनरली ऑडिबल साउंड कौन कौन सुन सकता है? जैसे मैंने बताया, गिटार की जो आवाज़ आती है, फ्लूट जो आती है, यू नो, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑडिबल साउंड होती है। और इनऑडिबल, जैसे कि जब हम बात करते हैं कि एलिफेंट जो है, डॉल्फिन्स जो हैं, हार्ट बीट जो होती है ह्यूमन बींग्स की, अर्थक्वेक जब आता है, तो ये सब मेजर करते हैं। स्पेशली डॉग्स, फॉक्स, डियर, ये इसमें एबिलिटी होती है कि ये आराम से इस साउंड को सुन सकते हैं, इनऑडिबल को। बट ह्यूमन बींग्स इसको नहीं सुन सकते इजीली। अब फैक्टर्स क्या क्या है अफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड को? कुछ फैक्टर्स है जो कि स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करती है। जैसे साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। वन सेकेंड, साउंड वेव एक मैकेनिकल साउंड है ना, मैकेनिकल वेव है ये, और इसको ज़रूरत होती है मीडियम की। ऑलराइट, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड होता है मीडियम पे। सो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साउंड पे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, और सेकेंड चीज़, जब हम प्रेशर करते हैं तो प्रेशर लगाने से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ साउंड ऑफ व्हेन द टेम्परेचर इट कांस्टेंट, राइट? तो स्पेशली इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम भी है, डेंसिटिसिटी ऑफ मीडियम, सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, अब कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो स्पीड होती है साउंड की, ये डिफरेंट होता है गैसेस में। गैस की जब हम बात करें तो साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। लाइटर द गैस, हायर द साउंड। मतलब जितनी हल्की गैस रहेगी उतनी ज़्यादा साउंड रहेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस इज हायर देन ऑक्सीजन गैस। अब साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि साउंड क्या क्या चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि इंटेंसिटी, सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, वी फाइंड इट लाउड और सॉफ्ट। ये प्रॉपर्टी है साउंड की। साउंड का जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है। एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। इफ़ यू पास द टेबल slowly, it produces a low sound, or if we pass a table hard, it press the more, it produce the high sound। क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, राइट? तो ये चीज़ है। अब अब एक टर्म है जो कि बहुत ही पॉपुलर है कि सोनार होता क्या है, व्हाट इज सोनार? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोनार, जिसे हम साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग किसके नाम से जाने जाते हैं, इट इज सिस्टम विच इज द डिस्टेंस, डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करता है पानी के अंदर। पानी के अंदर जो है, ये क्या चीज़ मेजर करता है? कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, और डायरेक्शन क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, ये चीज़ मेजर करता है पानी के अंदर। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं साउंड। और जब हम बात करें इसकी कि इसका कितना रेंज होता है साउंड का, तो ये 20,000 हर्ट्स के लगभग इसे माना जाता है।